जी। सामान रख करके बांध करके। ये गाड़ी फिएट कंपनी की बनी हुई है। इसका मॉडल का नाम है फिएट 514 और ये गाड़ी ऑल टोटल एज पर गूगल ये करीब 36,000 यूनिट्स बने थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तरह तरह के बॉडी स्टाइल में, कोई टूरर है इस तरह का, कोई सेडान है, कोई कैब्रियोले था, कोई टू डोर सेडान था, इस तरह से कोई स्पोर्ट्स था। तो 36,000 यूनिट्स में ये एक है इंडिया में। और इंडिया में इस तरह की गाड़ी मुश्किल से हमें लगता है कि 7 या 8 होंगी, ज़्यादा भी हो सकती है मगर बहुत रेयर है। किस साल में? ये गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 1931। ये भारत में जब दादाजी ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था, नई गाड़ी जब आई थी, वो 1932 12 अगस्त के डेट का है एज पर द रजिस्ट्रेशन बुक। तो 1932 का ही मॉडल हुआ। और ये गाड़ी बनी है इटली के तुरिन शहर में। फिएट नाम है, फैब्रिका इटालियाना ऑटोमोबिली तोरिनो, ये इसका पूरा नाम होता है फिएट का। आपके दादाजी जो जी। फिजिशियन थे, जी उन्होंने इस गाड़ी को खरीदी थी। जी हाँ। बाद में ये नेताजी से कैसे लिंक हुई गाड़ी? नेताजी से इस तरह का लिंक के पहले तो नेताजी को मेरा शत शत कोटि प्रणाम। नेताजी के साथ लिंक इस तरह से हुआ कि नेताजी के एक खास मित्र भी थे, डॉक्टर भी थे, डॉक्टर जदुगोपाल मुखर्जी, जिनका आवास सर्कुलर रोड में आज भी है। उनके लड़के रहते हैं वहाँ, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। तो नेताजी के साथ उनका बहुत तालमेल रहा। और मेरे दादाजी डॉक्टर फणींद्रनाथ चैटर्जी जो थे, वो जदुगोपाल मुखर्जी के भी बहुत क्लोज थे, क्योंकि दोनों का प्रोफेशन सेम था उस डेट में। तो नेताजी का उनके घर आना जाना था। उस ये में दादाजी भी उनसे कई बार मिले हैं, जैसा हमने सुना है कहानियों में। फिर 1940 को जब 18, 19 और 20 मार्च को कांग्रेस का कन्वेंशन था, नेताजी जिसको संबोधित किए थे, उसके लिए वो रांची आना था उनको। तो चक्रधरपुर तक रेलवे में वो आए। फिर मेरे दादाजी और डॉक्टर मुखर्जी उनको इसी गाड़ी में लेने के लिए गए। फिर रांची आए और लालपुर में ही डॉक्टर PN आयकात, फणींद्रनाथ आयकात, एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे रांची के, वो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर। उनके वहाँ नेताजी रहे, उनके वहाँ सारा कुछ खाना पीना, 3 दिन का रहना, उनका प्रवास जो था 3 दिन का उनके घर पर ही रहा। वहीं नेताजी सारा मीटिंग वगैरह किए। और 20 तारीख को इस गाड़ी में रामगढ़ गए और रामगढ़ में भाषण हुआ उनका। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वापस दादाजी उनको रांची रोड स्टेशन में कलकत्ता के लिए रवाना किए। फिर वे गाड़ी वापस लाई। ये है कनेक्शन नेताजी का। कितना प्राउड फील होता है आप लोगों को ये बताते हुए लोगों को, या इस ज़माने में जब जी नेताजी के बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं, जी हाँ, ऐसे में आपके जी पास एक ऐसी चीज़ है, एक जी, गाड़ी है जिसमें नेताजी सफर किए हैं, जी, यादगार से जुड़ी हुई है। जी, ये बहुत रोमांचित करने वाली बात है। एक ऐसे महान विभूति के साथ नाम जुड़ा हुआ है, इस चीज़ का कभी सोच के शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो अंदर का जो भावना है वो बता नहीं सकते। इतना अच्छा महसूस होता है। 1932 से अब तक ये गाड़ी जी, आपकी परिवार की धरोहर है। जी। इसका रख रखाव, मेंटेनेंस कैसे होता है? रख क्योंकि अब ये विंटेज है। विंटेज हो गया है, बहुत वैल्यूएबल हो गया, वैल्यू काफ़ी बढ़ चुका है। और रख रखाव की बात करें तो हमारे पिताजी लोग 7 भाई थे। मेरे पिताजी सबसे छोटे हैं,
मेरे पिताजी और उनसे जो ऊपर वाले बड़े बड़े भैया थे, मैंने मेरे अंकल हुए, दोनों का ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप था रांची में। आज भी पुराने लोग उनको याद करते हैं। तो हमारे गराज में ही ये मेंटेन होता रहा और हमने जो काम सीखा वो हमारे अंकल से ही सीखा। सब कुछ उन्होंने हमें बता करके गया वो कि कैसे बनता है, कैसे क्या करना है। सिर्फ यही गाड़ी नहीं, इस तरह का पुराना हर गाड़ी को मेरा कंफर्ट जोन है ये रिस्टोर करना। तो अभी तो वो नहीं रहे तो मिस होता है, अंकल को मिस करते हैं बहुत। सामने बैठे रहते थे, भाई ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, करते करते हम लोग सीखे हैं बचपन से। तो आप खुद से इसका maintenance जी हाँ, करते हैं? जी हाँ। और अभी तक इसमें क्या चेंजेस आई है? अभी तक तो कुछ वैसा चेंज किया नहीं है, यहाँ तक कि इग्निशन की वगैरह सारा इसका ओरिजिनल है। रास्ते पे चलने के लिए जो करना पड़ा मजबूरी में, वो भी इच्छा तो नहीं था। ये गाड़ी ओरिजिनली 6 वोल्ट्स की गाड़ी है, तो अभी उसका बैटरी नहीं मिलता है, बल्ब नहीं मिलता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान 6 वोल्ट्स का अभी अवेलेबल नहीं है। इसके चलते हमने सारा जो भी पूरे भारत में जो लोग विंटेज मेंटेन करते हैं उनसे राय मशवरा करके इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया है, बस और कुछ नहीं। लेके निकलते हैं सड़कों पे? जी हाँ, सुबह को, अहले सुबह, जब ट्रैफिक नहीं होता, स्कूल बसेस चालू नहीं होते हैं, उस टाइम सुबह को निकाल के 5 साढ़े 5 बजे 5-7 किलोमीटर चला करके राउंड करके इंजन को वार्म करके वापस रख देते हैं। मॉर्निंग में क्यों, दिन में या रात में क्यों? दिन में इसलिए नहीं क्योंकि इसका जो ड्राइविंग है थोड़ा सा टफ है। एक तो इसका जो थ्रॉटल है, एक्सीलेटर जिसको बोलते हैं, वो बीच में है, दूसरी गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि जो गियर शिफ्टिंग है, आप 1 2 3 4 लेके जाएं वो तो इजी है, फिर जब वापस डाउन शिफ्ट होता है वो बहुत टफ है, क्योंकि इसका गियर जो है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है। ये सिंक्रो मेश गियर बॉक्स नहीं कि सटाक से लिया 4 नंबर से सीधा 1 नंबर में डाल दिए, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा टफ है इसको चलाना, तो भीड़ भाड़ में एक दिक्कत ही वो है। और दूसरा है कि सेल्फी वाला अभी कल्चर जो है ना, सेल्फी लेने के चक्कर में हादसा हो सकता है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए दिन में नहीं निकालते हैं। एक अहम सवाल ये है कि जी। ये गाड़ी आपकी विंटेज है। जी। विंटेज सेल परचेज का एक लोग बहुत शौक रखते हैं। जी हाँ, vintage हाँ, का collection वाजिब, रखते हैं। हाँ। तो क्या किसी ने कभी आपको अप्रोच किया कि इसको सेल कर दिया जाए? पहले तो बहुत करते थे, अब समझ गए हैं शायद, अब ज़्यादा नहीं करते, कभी कभार कर लिया, एक अनाप शनाप वैल्यू बता दिया जिसमें कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो आदमी बैलेंस खो देता है अपना, ऐसा तो उसको अवॉइड करके चलना होता है, माथा को शांत रखना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। मतलब आप इसको बेचेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 3 जनरेशन में 3rd जनरेशन हूँ, हम तो यही चाहेंगे कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, भतीजा लोग है, मेरी बेटी है, ये सारा लोग इसको देखे। मेरे पास एक डायरी है, उसमें इसका सारा इन्स एंड आउट्स नोट डाउन किया हुआ है। वो डायरी अगर किसी को मिल जाएगा, वो कोई भी कर लेगा इसको मेंटेन। कितना टॉलरेंस रखना है, कितना अलाउंस रखना है, आपका पॉइंट का गैप कितना होगा, कार्बोरेटर का ट्यूनिंग किस तरह से करते हैं, टाइमिंग का क्या मेथड है, पिस्टन का डायामीटर, उसका स्ट्रोक कितना है, सारा कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। सामान रख करके बांध करके